अभी आपने देखा कि फुलवारी विधानसभा के राय चौक के ईसोपुर के पास हम लोग जनता की राय को जाने कि इस बार फुलवारी विधानसभा में विधायक के रूप में किसे चुनेंगे। लेकिन अब हम फुलवारी विधानसभा के ही क्षेत्र के निसरपुरा गांव में हैं और यहाँ की जनता से अब जानेंगे कि फुलवारी विधानसभा के आगामी विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है उसमें विधायक के रूप में किसे चुनेंगे। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम भोला सिंह हुआ। भोला जी, फुलवारी विधानसभा का मतलब विधायक का चुनाव होने वाला है, आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस बार आप फुलवारी विधानसभा से विधायक के रूप में किसे चुनेंगे? यहाँ तो जो पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, नई क्षेत्र में शिक्षा पर जोर दिए। आप पूर्व विधायक यानी आप बात करें श्याम रजक जी का? श्याम रजक जी। तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, उस शिक्षा पर ध्यान दिए, न लोगों को रोजगार पर जो ध्यान दिए, और उनका कोई यहाँ कोई विशेष योगदान नहीं रहा इस गांव में खास करके। अभी हम लोग निसरपुरा में हैं जो फुलवारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, ये आपका गांव। तो आप कह रहे हैं कि श्याम रजक जी यहाँ पर न तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास किए, न तो आपका यहाँ गांव का कार्य के क्षेत्र में किए, तो क्यों ऐसी नाराज़गी क्यों है? नाराज़गी हम लोग को तो भाई वोट देते हैं, 5 साल के बाद फिर आएंगे, फिर हाथ गोर जोड़ेंगे। वोट के पहले उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, ये थोड़ा जनता को बताइए। वो तो वादा किए थे कि हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, और तीनों क्षेत्र पर वो फेलियर हैं। तो अभी मतलब आप हमको ये बताइए कि जैसे वो पूर्व में आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में थे, जेडीयू का दामन उन्होंने थामा, जेडीयू से फिर आरजेडी में आए। अगर आरजेडी से उन्हें हो सके तो संभावित टिकट भी मिलेगी, तो क्या अगर टिकट मिलती है तो क्या उनको आप वोट देंगे? वोट तो सोचने के बाद है, वो तो बाद में हम लोग निर्णय लेंगे कि वोट किसको दें नहीं दें। वोट तो देना ही है, लेकिन इस परिस्थिति में हम लोग क्या उनको जवाब देंगे कि हम वोट दें कि न दें। हम लोग तो लगता है कि लोटे पर वोट दे दें, वही सब तो वही है। दोनों तो गिद्ध हैं, जनता को नोचना है, और पब्लिक का तो कोई लाभ है नहीं वो लोग से। गिद्ध की तरह कभी वो आएंगे, कभी वो आएंगे, कभी वो आएंगे, चलते रहता है, जनता नोचना। हमरा प्रेम राय। प्रेमराज जी, आप हमें बताइए कि फुलवारी विधानसभा से इस बार विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अरे विधानसभा में जैसे कि तो सब दिन श्याम रजक रहे, तो श्याम रजक तो रहे तो कुछ तो हम लोग का काम न किए। कभी गए जैसे कि वो बाबूजी का ना वो बाबूजी का बनाए, हम लोग के तो कोई देखे, जनता के देखे। वो बाबूजी कहने का मतलब आपका क्या है? कभी रहे जैसे कि लालू यादव में, कभी नीतीश में रहे, तो कभी आए। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि शुरू में वो आरजेडी में थे। हाँ। आरजेडी के एक प्रवक्ता के रूप में भी रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने भी जाते थे। हाँ। फिर उन्होंने जेडीयू का दामन थामा। हाँ। जेडीयू से विधायक भी रहे, और विधायक होने के बाद अभी वो हाल फिलहाल में आरजेडी में फिर शामिल हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि उनको टिकट भी मिलेगा, तो क्या इस पे कहना चाह रहे हैं? टिकट मिलेगा तो हार रहेगा, जीत नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ से उनकी हार रहेगी? हाँ, हार रहेगा। चलिए आइए जानते हैं अगले व्यक्ति से। दादी माँ, मतलब आप इस बार फुलवारी विधानसभा में विधायक के रूप में किसे वोट देंगे? अब हमारा जौची में कहवा जौची में ना जी कहल ना जतई कि मतलब कि जौची में कहल जती ओकरे में वोट ना देवेला ही, जिसे श्याम रजक जी यहाँ पर ही सहल थीन पहले से। तो अपने बताए कि अगर श्याम रजक जी जिसे जनता जनार्दन कही तन के कुछ काम ना हो रही है, तो क्या मतलब श्याम रजक जी अब आ गल थीन जेडीयू से आरजेडी में आ गल थीन, तो आरजेडी से लगी थी कि उनका टिकट मिलता ही, तो टिकट मिलते तक आप वोट देवी ना देवे ना, तो काम जी कर लथिन है अपने के क्षेत्र में। हम का जान गली केकरा देवे। चलिए ये नहीं जानते, ये थोड़ा सा बुजुर्ग है, इनको उतना नहीं पता। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। हाँ सत्येंद्र जी, हम आपसे जानने आए हैं कि फुलवारी विधानसभा में इस बार विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? इनको तो मतलब फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में तो इनको जो है फुलवारी से भी लड़ना भी नहीं चाहिए उनको, श्याम रजक जी को पहला नंबर। कभी अपना क्षेत्र में काम ही नहीं दिखाते हैं। तो यानी आपका जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र है, तो उसमें निसरपुरा भी आता है, तो इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया? आज तक नहीं कोई काम किए हैं।
अच्छा हाँ, जदयू से मतलब आरजेडी में जाते हैं, आरजेडी से जदयू में जाते हैं। इनको खाली ये है कि हमका पद चाहिए, अच्छा, यानी दल बदलू। दल बदलू है। अच्छा, तो इस पे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे श्याम रजक भी अगर देखें इसमें, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ये इस पे क्या बोलना है आपको? मैसेज मतलब क्या, हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ हम बहिष्कार से कर देंगे वोटे। अच्छा, वोट को बहिष्कार कर दीजिए। हाँ, यानी- श्याम रजक को वोटे नहीं यहाँ देने देंगे किसी को, तो अगर मान लीजिए कुछ नोटा से दबवा देंगे। अच्छा, कुछ जनता का कहना था, अभी हम आपके राय चौक ईसोपुर में थे, वहाँ की कुछ जनता का कहना है कि नए चेहरे होते तो ज़्यादा बेटर होता। उस पे क्या आपकी राय है? हाँ, वो ठीक है, नए चेहरे रहते तो अच्छा था। ऐसे पार्टी के अनुसार मैं पूछना चाहता हूँ कि पार्टी आरजेडी जेडीयू, ठीक है, तो पार्टी में अगर आपको पार्टी के अनुसार पूछूं तो किसको चुनाव दीजिएगा, किस पार्टी को? पार्टी में तो ये पर्सनल ओपिनियन है आपका, लेकिन पूछना चाहता हूँ। पार्टी में तो है, जिसे हम तो आरजेडी का पार्टी में मतलब वोट देने के हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले व्यक्ति से, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। हाँ, तो कृष्ण जी, आप हमें बताइए कि अभी आगामी विधानसभा का चुनाव है, तो इस बार फुलवारी विधानसभा से विधायक के रूप में किसे आप चयनित कर रहे हैं? तो हम कुछ नहीं कुछ जानते हैं, नहीं कुछ बनाए हैं का, तो कहाँ जानेगा? कौन नहीं बनाया है, थोड़ा सा साफ साफ बताइए। श्याम रजक। अच्छा, श्याम रजक जी से क्या परेशानी है आपको? रोड देखे तो ये कहाँ बने? रोड तो बना हुआ है, दिख रहा है। तो ये अब मुखिया ने बनाया। अच्छा, मुखिया बना है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए। अच्छा, ठीक है, जीत के जाते हैं। विधायक के फंड से कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। बात और बताइए। जीते हैं। एक बात बताइए कि यहाँ पर से काफ़ी वर्षों से ये विधायक के रूप में रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन वहाँ यहाँ पर रहे हैं, तो क्या जनता के बीच, जैसे अब चुनाव के पहले नेता लोग, मंत्री लोग आते हैं, अपनी राय को रखते हैं कि बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे के अनुसार से हमको ये बताइए कि वो कितने बार आप जनमानस के पास कितने बार आए हैं? बहुत बड़ा आए हैं, तो यहाँ खाली जीते के जाते हैं, कुछ करते हैं ये नहीं। मतलब जनता की समस्या को लेकर आए हैं आप? हाँ भाई। अच्छा, तभी भी आप कह रहे हैं कि मतलब नहीं कुछ है? नहीं कुछ है। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए हमें कि इस बार फुलवारी विधानसभा से विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। नया चेहरा मतलब पार्टी दो है, आरजेडी है, जेडीयू है, जदयू तो किसको? जदयू मेरा है पार्टी। जेडीयू, ठीक है। तो जेडीयू से मतलब ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है, अभी पूरी घोषणा नहीं है कि अरुण मांझी जी को टिकट मिला या मिलेगा, ठीक है, ऐसा करा है, तो क्या उनको आप दीजिएगा? बिल्कुल, कोई नया चेहरा आएंगे तो देंगे। जे अरुण मांझी जी संभावित है कि हो सके तो आए, तो उन्हें क्या देखना चाहिए? तब तो ऑप्शन आएंगे, अभी तो हो सके वाला मामला है ना यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं। दादा जी, आपका नाम क्या है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी, तो हम आपसे जानने आए हैं कि फुलवारी विधानसभा में इस बार विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? अरुण मांझी को हम देखना चाहते हैं। अरुण मांझी को। ऐसा क्यों? अरुण मांझी को क्यों? ऐसा सुनिए, मेरा प्रश्न आप ध्यान से सुने। अरुण मांझी का आपने नाम लिया, ठीक है, तो अभी आपका विधायक के रूप में थे आपके श्याम रजक जी, तो श्याम रजक जी को वोट क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? यार नहीं देना चाहते हैं कि हमारे समाज में छठ पूजा को घाट को पास कर कैंसिल कर दिए। हम लोग का छठ घाट का निर्माण नहीं दिए, जो कि पास किया हुआ श्याम रजक जी ने कटवा दिए। कुछ लोग ग्रामीण यहाँ पर कह रहे हैं कि श्याम रजक जी यहाँ पर काम नहीं किए हैं, क्या आपकी क्या राय है? काम करवे नहीं किए हैं तो वोट कैसे देवेंगे? जी, इधर आए। काम नहीं करे हैं तो वोट नहीं देवेंगे। काम नहीं किए हैं। हम सब गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। करेंगे, थोड़ा सा इधर से लेकर आए, क्या मतलब है? काम यहाँ पर नहीं किए हैं श्याम रजक नहीं जी? काम किए हैं तो नहीं वोट देंगे। अच्छा, तो मतलब कौन यहाँ पर काम किया भी है पहले? जैसे बहुत वर्षों से वो रह रहे हैं विधायक, उस पर क्या आपका कहना है? मतलब बहुत साल से विधायक हैं और काम, जैसा कि ग्रामीण भी बता रहे हैं, यहाँ पर और लोग बता रहे हैं कि वो काम नहीं किए हैं, तो क्या आप नए चेहरे को देखना चाहते हैं? जो काम करते थे जिनका वोट देवे, जिनका ना काम करते थे उनका वोट नहीं मिलता। आपका क्या राय है? अभी नहीं बोल रही थी, फिर से बोलिए श्याम रजक जी के बारे में। हम लोग के काम करवे न कर लथिन तो हमनी कोची के वोट देवाई, जे पहले बतावा। हाँ जी, मतलब वोट देने के लिए ना, आपने वोट दिया तो जीते, तो आप बताइए कि अभी कुछ काम किए हैं कि नहीं? आपके नहीं किए हैं? नहीं। अच्छा, कुछ भी काम नहीं किया? नहीं हुआ है, होवे न करके तो कैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर श्याम रजक जी को वोट देकर जनता ने जिताया जरूर, लेकिन काम के मामले में यहाँ जीरो पाया जा रहा है, यानी काम नहीं हुई है। यानी जनता जनार्दन का कहना यही है कि यदि
हाँ ये देकर अगर जनता जिताई है तो एक विश्वास के साथ जिताई है कि काम होना चाहिए था। लेकिन बहुत वर्षों से विधायक रह चुके हैं, काम तो करना चाहिए, लेकिन बहुत जनता एक नहीं। आपने अभी रायचौक में देखा, हम लोग ईसोपुर में थे तो ईसोपुर में भी आपको दिखाया कि सभी जनता ने बताया कि यहाँ काम नहीं हुआ, कुछ नए चेहरे चाहिए। लेकिन बार बार ऐसी क्या बात है कि सभी लोग, होता है कि एक आध गाँव उनका विरोधी हो, लेकिन सभी फुलवारी विधानसभा में जहाँ भी गाँव का सर्वे किया जा रहा है और वहाँ पर देखा जा रहा है तो पाया यही जा रहा है कि श्याम रजक जी का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। यानी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट से आपको पता चल रहा है कि श्याम रजक जी का कितना 5 वर्षों में कार्य हो चुका है या नहीं हो चुका है। हम लोग अगले व्यक्ति से भी जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? रिंकू यादव। रिंकू यादव जी, क्या करते हैं सर आप? हम जिला महासचिव आरजेडी से। अच्छा, जिला महासचिव हैं आरजेडी से। तो हम पूछना चाहेंगे कि फुलवारी विधानसभा में, तो फुलवारी विधानसभा से विधायक के रूप में इस बार आप किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तक किसी भी पार्टी के सबसे बड़ी बात है कि उम्मीदवारी घोषित नहीं हुआ है। हाँ, ये तो बात है कि उम्मीदवारी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पूर्व में एक चीज़ और क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपके क्षेत्र में पूछा भी कि श्याम रजक जी यहाँ पर के विधायक हैं, ठीक है, और विधायक थे और उन्होंने क्या मतलब इस क्षेत्र में कितना काम किया? श्याम रजक जी क्षेत्रीय विकास के मामले में शून्य है, कोई काम क्षेत्रीय विकास का कोई काम नहीं किया है। आप रायचौक से आए हैं, निसरपुरा के दूरी 4 किलोमीटर है। जी जी। हम लोग गांव घर के नली गली की बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मुख्य सड़क के भी बनवाने का काम वो नहीं किए हैं जी। मुख्य सड़क का, उसके बाद सामाजिक कार्य में कुछ उनके उसमें जात पात का ये रहा है, वो लोग प्योर पॉलिटिक्स किए हैं। प्योर पॉलिटिक्स मीन्स कि जब जेडीयू में गए तो आरजेडी समर्थित लोगों के यहाँ आना जाना वो बंद कर दिया। जब वो आरजेडी में आए तो वो जेडीयू के वालों को यहाँ आना जाना बंद कर दिया। लोगों को जनरल रूप में यही अवधारणा है कि यहाँ के लोग यही जेडीयू वाले कहते हैं कि जब 95 में वो यहाँ का एमएलए बने, 95 में एमएलए बने, उसके बाद 2009 में वो जेडीयू ज्वाइन किए। मात्र 11 महीना के बाद फिर से चुनाव हुआ, जिसमें पुनः वो जेडीयू से यहाँ का उम्मीदवारी किया और विधायक बने और मंत्री भी बने। लोगों के मेन मुख्यतः यहाँ 2 खेमा है। 2 खेमा है, यादव जो आरजेडी को सपोर्ट करता है, कुर्मी समाज जो जेडीयू को सपोर्ट करता है। पहले ये होता था कि नहीं, यादव आरजेडी का सपोर्टर है, जिस समय वो आरजेडी से उम्मीदवारी की है तो वो कुर्मी समाज के अवहेलना की है जी। जब वो जेडीयू में गए उसके बाद यादवों के साथ वो होना हो गया। जैसे हम लोग पार्टी लाइन पे काम करते हैं, पार्टी के हम लोग वर्कर हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं हम लोग। हम इस क्षेत्र में भी सब लोगों से पूछे हैं। आप बलम्मी चक से जब एंट्री करते हैं तो मेरा विधानसभा क्षेत्र स्टार्ट होता है। यहाँ का जितना भी यादव बाहुल्य गांव है, सब लोगों से हम व्यक्तिगत रूप से बात किए हैं। उनका यही कहना है कि जब जेडीयू में वे गए, जब आरजेडी में थे तो वो उनका मीटिंग हरनी चक, बलम्मी चक, ब्रह्मपुर, गंज, नदियामा, अलीपुर में हुआ करता था। लेकिन जैसे वो जेडीयू में गए तो ये सब गांव के छोड़ के गंज पर, पलंगा, सकरैचा, जो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है वहाँ वो करने लगे। तो काम वो नहीं रखता है, पार्टी लाइन है, हम लोग पार्टी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पार्टी जिसको उम्मीदवारी करेगी उसके लिए हम लोग हैं। विशेष रूप से ये कहना था कि पब्लिक जीरो रिपोर्ट अगर देखते हैं तो आरजेडी का जो वर्कर है वो आसानी से इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बीच में रोकना चाहूँगा, आपने एक बात किया कि आरजेडी से आप हैं, जिला सचिव या जिला महासचिव, ऐसा आपने कुछ बोला। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए, पहले श्याम रजक जी सबसे पहले आरजेडी में थे। आपको ज्ञात होगा कि आरजेडी से वो अच्छे एक प्रवक्ता भी थे, विधायक भी थे और साथ में मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जेडीयू का दामन थामा, और फिर पुनः अभी इसी कुछ दिन पहले, विगत दिनों पहले, मतलब कि उन्होंने आरजेडी में आया। तो आरजेडी में अभी सर वो आया है, हो सके तो ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हिसाब से पता भी चला है कि उन्हें आरजेडी से टिकट दिया जाएगा। और आपने कहा कि श्याम रजक जी के और आपके गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी जनता जनार्दन है, उनका भी कहना है कि श्याम रजक से उनकी बेरुखी है, नाराज़गी है। वो चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ से अगर वो लड़ते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा।
तो अगर आपकी पार्टी की बात आती है, आपके पार्टी तय करती है टिकट को और उनको टिकट देती है, तो क्या आप कितना समर्थन देंगे उनको? देखिए, हम लोग को समर्थन देने से नहीं होगा। वो एक बार में हम बता दें कि प्योर पॉलिटिक्स किए हैं ये लोग, अब सोशल पॉलिटिक्स नहीं किए हैं। प्योर पॉलिटिक्स में वो 90 के दशक का एक ट्रेंड था कि लालू नीतीश ध्रुवीकरण हुआ था समाज के, उसमें प्योर पॉलिटिक्स होता था। काम हो ना हो, लालू यादव हैं तो आरजेडी और नीतीश कुमार हैं तो जेडीयू। अब जनता पटना के इतना नज़दीक में है, जनता प्योर पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल पॉलिटिक्स भी देख रहा है कि हमें ऐसा वोट दे रहे हैं जो हम लोग का गांव समाज का काम है, जो भी समाज का काम है, रोड है, रास्ता है, नली है, गली है, समाज से जुड़े रहने का काम, इससे ये लोग हट चुके हैं। और फिर वो प्योर पॉलिटिक्स करेंगे तो जो वर्कर है, हम लोग पार्टी लाइन से अलग नहीं होंगे। पार्टी पहले डिसाइड कर ले कि टिकट किनको दे रहा है, क्योंकि श्याम रजक के अलावा भी बहुत सा कैंडिडेट है जो यहाँ पे बूथ कमेटी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सबका अपना अपना यह दावा है कि नहीं हमको टिकट मिलेगा। तब तक आधिकारिक तौर पे किसी को टिकट नहीं कन्फर्म होता है, तब तक हम लोग जो पार्टी है वो पार्टी में है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के वर्कर, हम महासचिव हैं तो महासचिव कितने होंगे, 10, 20, 50 यही होगा, लेकिन वोटर हम नहीं ना हैं। अगर वोटर में आक्रोश आ जाएगा तो हम मदद करके भी क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वोटर के मदद कब करेंगे, जब हम लोग काम करेंगे। आज हम किसी के ये जब गठबंधन में आए तो यहाँ पे बहुत सा कमिटमेंट किया कि हम यहाँ ये काम कर देंगे, वहाँ वो काम कर देंगे। जैसे ही गठबंधन टूटा उस समय हम आरजेडी हो गए और वो जेडी हो गए, हम लोग का काम सुनना बंद, काम करना बंद। तो इसे तो दिक्कत है हम लोग का। जो पार्टी का जो वोटर है, जो कैडर वोटर है, उसमें भी गुस्सा है कि ऐसा क्यों। हम तो कभी श्याम रजक जी को नहीं छोड़े, लेकिन वो क्यों छोड़े। कभी भी कैडर वोटर जो है यादव समाज का कभी उनको नहीं छोड़ा, लेकिन वो हमेशा छोड़ने का काम किए हैं। और ये हम नहीं कर रहे, यहाँ का वोटर कह रहा है। आप जितने भी गांव में गए होंगे, इसका आपको मिला होगा, सुनने को मिला होगा श्याम रजक के प्रति नाराज़गी। हाँ, ये तो हमने सुना भी है, देखा कि ग्रामीणों को श्याम रजक के प्रति मतलब आक्रोश है, कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है और कार्य को लेकर है। और ख़ासकर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अगर पूरी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि पुष्टि हो जाती है तो क्या आप एक कार्यकर्ता हैं तो क्या अपने पार्टी को आप कितना समर्थन दीजिएगा? अगर हो जाता है कि पुष्टि की नहीं, टिकट इन्हीं को मिलेगा, तो इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? जब टिकट की पुष्टि हो जाएगा तो हम लोग पार्टी लाइन से हटेंगे नहीं, लेकिन वो मदद नहीं कर पाएंगे इनको। जो पार्टी की तरफ से होना चाहिए था या मेरा व्यक्तिगत जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। कहीं ना कहीं हम लोग का मजबूरी है। ऐसा क्या कारण रह जाएगा, क्या मजबूरी रह जाएगा कि आप नहीं कर पाइएगा? मजबूरी है कि अब तो हम लोग बूथ कब्जा नहीं करेंगे, हम लोग अपराधी नहीं हैं, हम लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम लोग गोर हाथ जोड़ेंगे। सबसे पहले तो उनको वोट मांगने के लिए क्षेत्र में आना चाहिए। पहले वो तो वोट मांगने के लिए आए, उसके बाद जब तो वो वोट मांगने नहीं आते हैं घर घर, तब तक हम उनको कोई क्या सपोर्ट कर पाएंगे। एक चीज़ और पूछें, आपने कहा कि घर घर वोट नहीं मांगने आते हैं, तो मैं एक पूछना चाहता हूं कि ये पूर्व में विधायक जो थे, अभी जो कुछ दिन पहले भी विधायक रहे हैं, तो वो कितना दिन इस क्षेत्र में मतलब काम के प्रति या जनमानस के पास घूमने आए या कार्य को देखने आए, मतलब इस पर आपकी क्या राय है? वो तो कभी नहीं हुआ। बोले ना प्योर पॉलिटिक्स किए हैं ये लोग, रूम में बैठ के पॉलिटिक्स किए हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के नाम पे ये लोग राजनीति किए हैं, न कि क्षेत्रीय विकास के दम पे राजनीति किए हैं, कभी नहीं किए हैं। सर, एक प्रश्न मेरा और है आपसे, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या आप नहीं चाहते, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि नया चेहरा उभर कर आना चाहिए। कितने दिन मतलब ये लोग आज से मतलब कई वर्षों से विधायक बन रहे हैं, तो कुछ नए चेहरे के भी आना चाहिए। कुछ युवाओं का भी कहना है कि कुछ युवा को टिकट मिलना चाहिए, कुछ नया चेहरा आना चाहिए जो लोग जान पाए। इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही है, नया चेहरा आना चाहिए, नए लोगों को राजनीति में एंट्री मिलना चाहिए, खासकर यूथ को। जब तक यूथ राजनीति में नहीं आएगा तब तक यहाँ का विकास नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। ये लोग फिर जो ट्रेडिशनल राजनीति करेंगे, प्योर पॉलिटिक्स करेंगे, जातिवाद करवाएंगे, कम्युनल करेंगे। ये लोग बांट देंगे कि आरजेडी में ये जात, जेडीयू में ये जात, बाकी धन बल का प्रयोग होगा, लेकिन क्षेत्रीय विकास नहीं होगा। आपसे एक प्रश्न पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं क्या, जैसे आपने अभी
पिछले शब्दों में कुछ बोला आपने कि जातिवाद पर, जैसे जाति का लेकर होता है क्या है कि आरजेडी जो है मतलब कि यादव समाज चले जाते हैं, जेडीयू जो हैं वो मतलब कि कुर्मी समाज हो गए, वर्मा समाज हो गए, चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो वर्मा समाज भी हैं जो आरजेडी को वोट देते हैं, ऐसा 40% लोग भी है, 20% मतलब माना जाता है। हमने पूछा भी है, सर्वे भी कर रहा हूँ, और इससे पता चलता है कि वर्मा समाज भी हैं जो आरजेडी को वोट देते हैं, और ऐसा नहीं है कि आरजेडी, कुछ यादव समाज भी हैं जो जेडीयू को वोट देते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी नहीं होती है कि मतलब राजनीति। अब जहाँ तक मेरा कितना कथन सही है, अब जहाँ तक लगता है हमको कि पहले वाली भोली भाली जनता नहीं रही, ठीक है, अब जनता ठगी जाने वाली नहीं है। इस पे आप क्या कहिए कि क्या अब जनता जागरूक हो चुकी है या नहीं? देखिए, जनता के भोली भाली जहाँ तक होने के बाद अभी भी जनता भोली भाली है। इस तरीके का सेंटिमेंटल भड़काव किया जाता है चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान कि वो ठगा जाता ही है जनता। और कोई पर्टिकुलर कास्ट 100% किसी पार्टी के साथ में नहीं होता है। मास लेवल पे कैलकुलेशन किया जाता है कि मैक्सिमम ये जाति का लोग किसके साथ में है। एक्सेप्शनल हर जाति में है, ऐसा नहीं है कि हमारे आरजेडी में कुर्मी नहीं है, पासवान जी नहीं है, वर्मा जी नहीं है, भूमियार नहीं है, राजपूत नहीं है। एक्सेप्शनल मास लेवल पे नहीं है, मास लेवल पे इसकी काउंट नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रोहन कुमार। रोहन जी, आप फुलवारी विधानसभा से इस बार विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? जो हमारे मन में आएगा, जो जिसको करेंगे। देखिए सर, मन थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि मतलब, और जनता भी जानना चाहते हैं। गांव के जो प्रधान हैं उनको चुनेंगे। गांव के प्रधान मतलब कहने का निर्देश के अनुसार। निर्देश के अनुसार, यानी प्रधान हम नहीं समझ रहे हैं। हमारे मुखिया जी हैं। अच्छा, मुखिया जी। चलिए, तो हम एक चीज़ और मतलब ग्रामीणों से पूछा मैंने कि तो उन्होंने बताया कि पूर्व में विधायक आपके श्याम रजक जी थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि श्याम रजक जी यहाँ पर कितने बार आए आपके गाँव में, मतलब देखने या दौरा वगैरह? एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं? 5 वर्षों में एक भी बार नहीं? एक बार भी क्या, मतलब हमारे अगल बगल में जेवार में भी नहीं आए। नहीं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग रायचौक के ईसोपुर के पास थे, वो भी आपका फुलवारी विधानसभा का क्षेत्र है। वहाँ भी ग्रामीणों का यही कहना है कि श्याम रजक जी यहाँ भी दौरा करने नहीं आए, लोग भी नहीं आए। उनका कहना है कि जितने भी थे चुनाव के पहले वादे किए, लेकिन वादे को पूरा नहीं किया गया। इस पे निराधार चीज़ है, निराधार है। वादा तो बहुत दूर की बात, निराधार है। देखिए, कोई काम की मतलब कहना ही नहीं है। बस एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, आरजेडी, जेडीयू? आरजेडी का। आरजेडी का। देखिए, आरजेडी का आपने बात किया, हमने सभी ग्रामीणों से पूछा तो आपने आरजेडी का बात किया। ठीक है, आरजेडी के ग्रामीण बात कर भी रहे हैं, लेकिन आरजेडी के जहाँ तक बात हुआ, फिर से आरजेडी में श्याम रजक जी आ गए हैं, आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। तो आप अगर उन्हें टिकट देता है, संभावित अभी है, लेकिन अगर श्याम रजक जी को टिकट मिलता है तो क्या आरजेडी के साथ आप रहेंगे? तो श्याम रजक जी के देंगे तो आरजेडी तो हम नहीं वोट देंगे। नहीं देंगे वोट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, तो धर्मेंद्र जी हमें ये बताएं कि फुलवारी विधानसभा फुलवारी विधानसभा से जो विधायक के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? देखना भी नाम चयन होगा तब ना, अभी नाम चयन होगा। हाँ, नाम तो चयन नहीं हुआ, लेकिन आप बताइए पार्टी के रूप में, जैसे आरजेडी है, जेडीयू, किसको वोट देते हैं? आरजेडी। आरजेडी को। देखिए, आरजेडी से तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों से मैंने पूछा कि आपका जो श्याम रजक जी विधायक थे, ठीक है, तो श्याम रजक जी विधायक थे, तो यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है, आरोप है एक तरह से कि काम अभी तक इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ और दौरा करने भी नहीं आए। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? सही बात है। क्या मतलब यहाँ पर 5 वर्षों में नहीं आया? नहीं आया है। अच्छा, तो आप हमें बताइए ना कि 5 वर्षों में नहीं आया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो आरजेडी का दामन फिर से थाम लिए हैं। तो आरजेडी का जब दामन थाम लिए हैं तो आरजेडी से ऐसा आधिकारिक सूत्र अभी नहीं मिले हैं, लेकिन तौर पर कहा जा रहा है, कथित अनुसार है कि हो सके तो उनको टिकट दिया जाएगा। तो जब टिकट मिलेगी तो क्या उनको वोट कीजिएगा? नहीं। क्यों ऐसी नाराजगी क्यों? ये 5 साल में एक बार भी शकल दिखाने नहीं आए, तो फिर उनको हम चुन करके फिर। देखिए, आपकी पार्टी, आपने बोला कि आरजेडी हमारी पार्टी है, हम उसको वोट करते हैं, तो अगर वो आए तो आप कीजिएगा या नहीं? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आखिर क्या कारण है? कारण यही है कि हम लोग जिता करके फंसे हुए हैं।
अच्छा, हम लोग जीता- वोट दे करके फंसे हुए हैं। हाँ, एक बार कोई- भी नहीं आया है दौरा करने या भेंट भी नहीं करने आया है। तो ऐसा नेता को चुन के हम क्या करेंगे? कोई और उसके जगह पर होगा तो उसको देंगे, तो हम लोग को भलाई करे। तो एक सवाल यहाँ और उठ रहा है, ईसोपुर में भी उठा, यहाँ भी उठ रहा है कि क्या आप नए चेहरे को देखना पसंद करेंगे? अगर आरजेडी नए चेहरे को टिकट देती है तो क्या उसे वोट देना पसंद करेंगे? हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, हम लोग सोच करके नए चेहरा देखना चाहेंगे, काहे कि इस चेहरा से हमको नफरत हो गया है। अच्छा, देखिए हम लोग जिता करके फंसे हुए हैं, एक बार भी नहीं आए, ना कुछ विकास हुआ ना कुछ हुआ, खाली वादा करके गए कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर दोबारा ये भी नहीं किए। तो उनको फिर हम उस चेहरा को ला करके क्या करेंगे? इससे कि नया चेहरा को मौका देते हैं, अगर वो करेंगे तो उन्हीं को चलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों के बीच काफ़ी गुस्सा है श्याम रजक जी को लेकर कि, और ये भी गुस्सा है कि जो आरजेडी के समर्थक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यदि आरजेडी से उन्हें टिकट मिली और टिकट मिलने पर जब अगर चुनाव की बात आई तो वो आरजेडी को भी वोट नहीं करेंगे, यानी पूरी तरह से कहे तो वो पार्टी का भी बहिष्कार लोग यहाँ पर जो आरजेडी के समर्थक है वो कर देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि यदि इन लोगों का नाम है कि यदि आरजेडी से एक नए चेहरे को भी लाया जाएगा तो ये लोग उसे वोट देंगे।